आज की वीडियो में मैं आपको अकल्पनीय और अविश्वसनीय केस को दिखाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आप ना हिल जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ऐसा होता है क्या। क्योंकि अक्सर हम में से अधिकांश लोगों के मन में धारणा है कि एक्यूप्रेशर मतलब क्या। एक्यूप्रेशर छोटी मोटी बीमारियों में यहाँ वहाँ कुछ दबा वबा के ठीक करते हैं। ये इससे ज़्यादा एक्यूप्रेशर के पास ताकत नहीं है। तो आज मैं उसी ताकत को दिखाना चाहती हूँ। अक्सर लोग जब ऑनलाइन कंसल्टेशन के दौरान आते हैं, पूछते हैं कि क्या इसका हो सकता है क्या, क्या इसका हो सकता है क्या, क्या इस बीमारी का हो सकता है क्या, क्या एक्यूट बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो मेरा जवाब होता है हाँ। अच्छा, पुरानी बीमारियां भी हो जाएंगी? हाँ। अच्छा, अगर कोई मेल प्रॉब्लम है उसमें भी काम करता है? तो मेरा जवाब होता है हाँ। अच्छा, फीमेल डिसऑर्डर में, इनफर्टिलिटी में काम करेगा? मैं कहती हूँ हाँ। फिर मतलब मिसकैरेज हो गया है, काम करेगा? हाँ करेगा। अच्छा, बच्चा पलट गया, उसको सीधा करेंगे क्या? तो मैं कहती हूँ सीधे ही चले जाओ चैनल पे, वहाँ भर भर के रिपोर्ट और सारे केसेस डिस्कस किए हुए आप देख लो। अगर आपको लगे तो आओ, नहीं तो मत आओ। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ठीक होगा? अरे वो तो बच्चा है, जब बाकी में ठीक हो गया तो वो कैसे नहीं होता? तो सब में होता है, एक्यूट में, क्रोनिक में, किसी भी सिस्टम की कोई भी परेशानी हो, सब में काम करता है। क्रोमोजोमल डिफेक्ट में हाँ काम करता है, जेनेटिक डिसऑर्डर में यस काम करता है। आप बोलेंगे ऐसे तो कोई भी कह सकता है। तो मैं वो बोलती हूँ, जो भी हमारे यहाँ जुड़े हुए होंगे जानते ही हैं कि वो बोलती हूँ जो पहले सॉल्व किया हुआ होगा, अदरवाइज बोलूँगी ये नहीं किया था। तो आज आपको ऐसी ही एक केस दिखाने वाली हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को सबक मिलेगा और ये भी समझ में आएगा कि कैसे एक्यूप्रेशर कठिन से कठिन बीमारियों को भी आसानी से ठीक कर सकता है, बशर्ते कि आपको उस विषय के बारे में ज्ञान हो अच्छे से। अगर नॉलेज नहीं है तो एक्यूप्रेशर आपको बड़ा वाला ज़ीरो ही देगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मैं इसकी सारी चीज़ें आपको समझा सकूं, बता सकूं, और आपको भी देखने के बाद लगे कि वास्तव में ये तो था तो बहुत ही कठिन और भयंकर समस्या, लेकिन सॉल्व बड़े आसानी से हो गया। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसमें मैं हमेशा एक या दो पॉइंट के माध्यम से कोशिश करती हूँ कि आपका समाधान हो जाए। लेकिन जहाँ समस्या गंभीर होती है, पुरानी होती है, वहाँ एक या दो पॉइंट से काम नहीं बनता। सारी रिपोर्ट देखनी होती है, पेशेंट से सारा डिस्कस करना पड़ता है, उसके बाद जा कर के प्रोटोकॉल सेट होते हैं। भले ही ऑनलाइन है, लेकिन सामने जब तक व्यक्ति नहीं आता, सारी चीज़ें पता नहीं चलती, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए जब मैं बोलती हूँ कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करिए, तो उसका यही मतलब होता है कि समस्या का समाधान तभी होगा जब समस्या को पूरी तरीके से समझा जाए। तो अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड हो तो जो सामने नंबर दिया हुआ है, इस पर आप अपना रिपोर्ट भेज करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ूँ उसके पहले ही बता देती हूँ कि अगर इस तरीके की किसी वीडियो की तलाश में है या ऐसा चैनल आप खोज रहे हैं जिसमें हेल्थ से संबंधित चीज़ें बताई जाएं, तो आप इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। और रही बात हेल्थ की, तो एक हेल्थ लैब नाम का भी चैनल है, वहाँ भी मैं प्रॉब्लम होने न पाए उसके उपाय बताया करती हूँ, हेल्थ टिप्स में के रूप में। तो आप अर्चना दुबे हेल्थ लैब और अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, ये दोनों ही चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको दूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप तुरंत उसको देख करके अपना लाभ पा सकें। अब आइए आज के टॉपिक पे बात कर ली जाए। पेशाब हो जाना बिस्तर पर सामान्य सी बात है, लेकिन सोचिए 55 ईयर का व्यक्ति, 55 साल का अधेड़ व्यक्ति बिस्तर पर पेशाब हो जाए। आप बोलेंगे कोई बीमारी होगी? नहीं, बचपन से। अब आप जरा उस व्यक्ति की मानसिकता सोचिए। और मैं तो थैंकफुल हूँ कि उन्होंने ये वीडियो बना के दी है, नहीं तो ये इतनी शर्म वाली चीज़ें हैं कि कोई बना के नहीं देता कि कैसे बन। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने इसे खुद से बनाया, कि कम से कम और भी जिसे परेशानी हो, शर्मिंदगी के शिकार हो रहे होंगे, वो इससे बच जाएंगे। अब आप सोचिए, छोटे से बच्चे को जब बिस्तर पे पेशाब निकल जाती है तो उसको कितना अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है। अब उस व्यक्ति को इमेजिन करिए, बचपन से लेकर के और आज तक की डेट
में, जब यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए उसके पहले तक कितनी शर्मिंदगी झेली होगी, बचपन में माँ बाप से कितनी डांट खाई होगी, कितना सुनाया गया होगा, बच्चों के सामने, दूसरे बच्चों के सामने, रिलेटिव के सामने कुछ लोग हाईलाइट कर देते हैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं। वो पीड़ा सोचिए, शादी के बाद उनकी वाइफ के सामना जब हुआ होगा वाइफ के साथ, तो उनकी वाइफ के सामने उन्होंने कैसे फेस किया होगा, बच्चे हुए होंगे, उन बच्चों के साथ कैसे हैंडल किया होगा, कहीं रास्ते में कहीं नाइट स्टे नहीं कर सकते, किसी रिलेटिव के यहाँ जाके कहीं कोई फंक्शन अटेंड करना हो, कितना उनको मानसिक पीड़ा होती होगी, सोचिए। तो ऐसे ही नहीं कोई आपके सामने आ जाता, उसके पीछे भी कारण होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इनका केस बचपन का ही था और इन्होंने कितनी दवाएं, क्या क्या इलाज किया होगा। यहाँ पर आए इन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा है, कुछ किया जा सकता है। मैंने कहा यस आई कैन डू, और फिर अब टीम की मदद से इनका ट्रीटमेंट चला। और आप देखिए कि 8 दिन के ट्रीटमेंट में ही इनकी यूरिन बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम कंप्लीट रिलीफ। लेकिन क्या 1 हफ्ते के बाद ट्रीटमेंट छोड़ दिया? नहीं, उसके बावजूद भी 3 महीने तक मैंने इसको कंटिन्यू किया। क्यों? क्योंकि जो मसल वीक थी, जो होल्ड नहीं कर पा रही थी, जिसमें इतना सेंस नहीं था कि वो अपने आप को समझ सकें और सोते में निकल जाती थी यूरिन, उसको समझ सकें। तो देखिए, सामने भी ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि इन्होंने हमें अप्रोच किया था और वहाँ पर ट्रीटमेंट देने से पहले डायग्नोस किया गया, टंग देख करके, सिम्टम देख करके, कॉजेज़ को पूछ करके, पेट के बल लेटते थे तब यूरिन हो जाती थी पक्का 100%। और सोते में इनको आदत थी पेट के बल लेट जाने की। तो पेट के बल तो बहुत सारे लोग लेटते हैं, सबके थोड़ी होती है। तो उसका क्या कनेक्शन था, कैसे था, वो सारा समझने के बाद इनको ये ट्रीटमेंट दिया गया था। अब आप देखिए कि इन्होंने खुद ही लिखा है कि मेरी एज इतनी है और ऐसा ऐसा हुआ और ये ट्रीटमेंट हुआ और अभी ये पूरी तरीके से ठीक हो गए। अब आइए देखें कि वास्तव में ये लिखा ही गया होगा या आजकल तो एडिटिंग का ज़माना है ना, तो आप भ्रम में आए, धोखे में आए, उसके पहले दिखा देती हूँ आपको मैं ये इनकी वीडियो। नमस्ते मैम, मेरा नाम शिव शंकर माझी है। मैं राउरकेला से बिलोंग करता हूँ। मेरा एज 55 ईयर्स है। मैं बचपन से बेड वेटिंग का रोग में पीड़ित था। मैं बहुत डॉक्टर लोगों से इसके लिए मेडिसिन करवाया, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। 2-3 महीना हुआ मैं मेरा सिस्टर से अर्चना दुबे जी के बारे में जानकारी मिला, तो मैडम को मैं मेरा डिटेल्स दिया और उनके पास ट्रीटमेंट चला मेरा, और मैं मैडम जी के ट्रीटमेंट से अभी 100% ठीक हूँ। इसके लिए मैं मैडम जी को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ईश्वर जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनका लंबी उम्र कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और मेरे जैसे रोगी को ठीक करें, इसके लिए उनके श्री चरण में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू मैम। आई होप आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि इन्हें किसी भी तरीके का कोई ज़बरदस्ती करके नहीं बुलवा सकता, और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ों के लिए तो कोई भी नहीं बोलना चाहेगा। तो ये इन्होंने बोला है तो कितने मन से बोला होगा, और ये इनका मतलब क्या है, ये बातें बताने का क्या कारण है? ये प्रमोशन नहीं है कि ऐसा किया तो पेशेंट आ जाएंगे 4 6 10 हमारे पास और मेरी तो दुकान चल पड़ेगी, नहीं। यहाँ इनके कहने का इसलिए केवल मतलब है कि ताकि और भी लोग अगर पीड़ित हों इस तरीके से और बेचारे सामने नहीं आ पा रहे हों, तो इनको देखकर उनके मन में हो सकता है थोड़ी हिम्मत आए और अपना ट्रीटमेंट वो करा सकें आराम से। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसमें लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हो सकता है आपके आसपास भी कोई ऐसे व्यक्ति हों। और ये बड़े में ही नहीं, बच्चों में भी तो काम करता है ना, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो वो लाभ पा सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सब्सक्राइब तो मैंने पहले ही बोल दिया, तो आप इसे करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। थैंक यू।
नमस्कार।